यूपी के हाथरस में बृहस्पतिवार को पहुंचे निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनके हाथरस पहुंचने पर राष्ट्रीय संवर्ण परिषद की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और भारत की आत्मा की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यदि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही ले लिया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। अग्निहोत्री ने जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें आक्रमणीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जनप्रतिनिधि जनता की सेवा की बजाय अपने निजी साम्राज्य खड़े करने में लगे हैं और लंदन, दुबई व सिंगापुर जैसे देशों में संपत्तियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस विनियमन से जुड़े जनप्रतिनिधियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अग्निहोत्री ने चेतावनी दी कि जनता प्रतिनिधियों द्वारा किए गए पापों का बदला लेगी। SC/ST एक्ट को समाप्त करने की मांग दोहराते हुए उन्होंने सामान्य एवं OBC वर्ग के लोगों से इस मुद्दे पर ज्ञापन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की एक धारा को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन बाद में सांसदों द्वारा उसे फिर से बहाल करा दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने 1 फरवरी को भारत बंद तथा 7 फरवरी को प्रस्तावित सद्भावना यात्रा में शामिल होने की अपील की। यह आंदोलन राष्ट्रीय संवर्ण परिषद के बैनर तले चलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आज लोकतंत्र की और जो पूरे राष्ट्र की आत्मा की जीत हुई है, वह बहुत ही ईश्वर का जो आशीर्वाद है कि हमारे देश में ऐसा व्यवस्था है कि माननीय हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जिसके माध्यम से जो देश की आत्मा को आज जो है जीत मिली है। कल ही कलराज मिश्र जी जो आदरणीय यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब एक पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने कल जब वीडियो में बोला, अपनी बाइट दी कि ये एक असंवैधानिक रेगुलेशन है, इसका मतलब उन्होंने पूरे तंत्र पे प्रश्न चिन्ह कर दिया कि ये हमारे जितने जो जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न जाति, वर्ग और धर्म के, ये बहुत ही निकम्मे, अकर्मण्य और कुछ न करने वाले हैं। तो इससे जो है कम से कम एक चीज़ है कि देश की आत्मा जो आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उसका हम बहुत जो है बहुत जो है हमारे दिल से जो है सम्मान करते हैं। तो आप सर्विस में वापस जाएंगे अब? सर, अभी तो इनके और जो पाप हैं इन्होंने किए हैं, अभी तो उनका भी जो है प्राकट्य होना है। सूर्य भगवान का वर्ष है, अब सूर्य भगवान अब चढ़ रहे हैं। इस तरीके के जितने भी अपराध किए हैं उसका प्राकट्य हो रहा है और उस पर पूरा देश, जैसा कि है आज जो 1 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान है, इसमें जितने भी हमारे जनरल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके अलावा जो हमारे भूमिहार, कायस्थ, जो OBC वर्ग के जितने भी आप हमारे यादव बंधु, हमारे जितने भी लोधी राजपूत बंधु, गंगवार बंधु, पटेल बंधु और भी अन्य जो OBC वर्ग के जितने भी कुर्मी, क्षत्रिय जितने भी हैं, उन सब के भाइयों से बोलता हूँ, मेरे पीछे आप एक मत से आ जाइए। ये जो हम लोग इतने लोग हैं, 85% लोग हैं, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है 1989 से हम लोगों को 90 से कितने साल, अब सोच लीजिए, 30 उधर 35-36 सालों से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी को मिलके इतने फर्जी SC/ST एक्ट आए थे, तो इसी में मुझे लगता है काशीनाथ महाजन वाला जो केस आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसी केस में इस 2 धारा को कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, उस धारा को हटा दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये निकम्मी सरकार, मात्र कुछ वोट बैंक के कुछ 2%, 3% इन निकम्मी सरकार को वोट मिल जाए, इन्होंने 85% लोगों की मूल भावना, जो कि इनके वोटर थे, जो इनको वोट करते थे, उनकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया और पूरे देश को, इन 85% जनरल और OBC के लोगों को फर्जी SC/ST एक्ट झेलने पे मजबूर कर दिया गया। अरे ऑल टर्म पार्ट टर्म का सिद्धांत होता है, हियर द अदर पार्टी। आप ऐसा नहीं कर सकते, बस आपने बोला कि ये आदमी चोर है, चल पहले अंदर चल, फिर बाद में देखेंगे तूने चोरी की कि नहीं की। अरे पहले आप जांच करेंगे, जब पहले आरोप लगता है, अरे मेरे ऊपर भी, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा तो पहले मुझे सरकार जो है नोटिस देती है, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देती है। ये तो एक ऐसा काला कानून है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे आप अंदर। अरे आप कभी सोचे हैं, पिछले साल 2022 का डेटा है, 55,000 SC/ST एक्ट के मामले दर्ज हुए, 90% फर्जी पाए गए। ये वो मामले जो दर्ज हुए,
और ऐसे कितने जो तहरीर के आधार पे कम से कम 10 से 20 लाख मामले प्रति वर्ष आते हैं जो आपको पता नहीं है। जो अगर कोई सीओ महोदय अगर बहुत अच्छे हो गए तो उनने कोई अगर पैरवी कर दी तो 2, 4, 5 लाख रुपए लेकर आउट ऑफ कोर्ट मतलब सेटलमेंट हो जाता है, तहरीर कर FIR दर्ज नहीं होती, दबाव बना के 50,000 लाख रुपए से लेकर 2-4 लाख रुपए लिए जाते हैं। आप सब जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपने पूरे देश की 85% जनता को, के सांसदों के बारे में क्या कह रही पूरे है? देश के सांसदों को उनका आज जो है उनकी अकर्मण्यता जो है आज जो है दिख गई है कि 13 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गई, इनमें से किसी ने एक भी कुछ नहीं बोला। ये एक तरीके से घुंघरू बांधकर एक जो होता है जो आपके कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के रह गए हैं कि जब एक CEO बोलेगा कि भैया तुम्हें घुंघरू जो है अपने पैर को बजाना है तो घुंघरू से आवाज़ निकलेगी, अदरवाइज इन घुंघरुओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है।